दोस्तों, अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं या एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और ना ही एक बड़े सिटी में रहना होता है, बल्कि रिच वही कहलाता है जो जिसके पास एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स हो और साथ ही रिच माइंडसेट हो। वही असली वेल्दी पर्सन कहलाता है। परंतु एक अच्छी माइंडसेट डेवलप करना ये एक काफ़ी मुश्किल रहता है। के लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे ही हैबिट्स जिन्हें आप फॉलो करके आप भी अपनी अच्छी माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गोल ओरिएंटेड। सबसे पहले आपको एक रियलिस्टिक गोल निर्धारित करना चाहिए। फिर उस गोल को पूरा करने के तरीकों के बारे में सीखना चाहिए कि उस गोल को कितने तरीकों से पूरा किया जा सकता है। फिर उनमें से जो तरीका सबसे आसान है उस तरीके से उस गोल को पूरा करने के लग जाइए और लगातार मेहनत करते रहिए, तभी आप एक दिन अपने मुकाम पर होंगे। नंबर 2, इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों, अगर आप सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते तो शायद आपको एक वेल्दी पर्सन बनने में काफ़ी टाइम लग जाए, क्योंकि जब आप काम करना बंद कर देते हैं तभी साथ ही आपकी इनकम भी रुक जाती है। लेकिन जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो हो या म्यूचुअल फंड हो, कुछ किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग आप उससे आप जब काम करना बंद कर देते हैं तब भी आपको पैसा आता ही रहता है। इस इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग जरूर सीखने चाहिए। नंबर 3, ऑलवेज थिंक बिग। दोस्तों, आज अडानी ग्रुप इंडिया के टॉप कंपनी को टक्कर दे रही है। क्यों? क्योंकि गौतम अदानी से बड़ा कोई सोच नहीं पाता है दोस्तों। और दोस्तों, सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं होता है, उस सोच को एक प्रॉपर डायरेक्शन में डेडिकेशन के साथ लेकर चलना ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इसे ही लगातार चलने से आपको सफलता मिलती है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि वैसे लोग जो कि सोचते तो बहुत है पर करते कुछ नहीं है, तो वैसे लोगों को कुछ नहीं होता है हासिल। और दूसरा वो जो बिना कुछ सोचे समझे जो आता है सामने वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका भी आगे जाकर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है दोस्तों। सो आपको हमेशा एक सोच समझ कर ही आपको हमेशा कोई भी काम करना चाहिए। नंबर 4, बिलीव इन योर एबिलिटीज, यानी कि अपनी योग्यताओं पर विश्वास करें। दोस्तों, में सबसे पहले अपने पर ही शक होने लग जाता है कि दोस्तों ये मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर गलत हो गया, ऐसा कुछ मन में ख्याल आता है। जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप उस काम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में पूरा कर ले, पर अपने एबिलिटी के ऊपर ज़रूर विश्वास करें। नंबर 5, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, यानी कि अपने पास्ट को भूल जाइए। हम सभी के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा हुआ रहता है जिसको हम भुला नहीं पाते हैं या बहुत मुश्किल होता है भुलाना, और उस जिसको लेकर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने पास्ट को भुलाकर अपने फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए और फ्यूचर में जो गोल है उस गोल में काम करना काम उस फ्यूचर में जो काम है उस पर काम करना चाहिए। का पास्ट कभी निर्धारित नहीं करता कि आपको प्रेजेंट में क्या करना है, और या फिर जो अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं ये अपने पास्ट में कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, हम आपको हमेशा फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। और हमारा अगला हैबिट्स भी ऐसा ही है कुछ, फोकस ऑन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये बात सही है, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक सीधा सोच भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ बुरा हो गया होता है तो उसे लेकर आप काफ़ी चिंता करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा ये हमें ऐसे
ऐसे ख्याल आते हैं कि हमेशा मैं ऐसा ही रहूँगा, ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं। पर दोस्तों, हमें ये सारी बातें छोड़कर हमें एक सोच लेकर, एक प्रॉपर डायरेक्शन लेकर उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसमें लगातार काम करने से आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। नंबर 7, डेवलप अ लर्निंग माइंडसेट। यानी कि दोस्तों, हमेशा आप सीखने की चाह रखिए। दोस्तों, आप लोगों को भी ऐसा अगर लगता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई है जो स्कूल कॉलेज तक ही सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है सीखना दोस्तों। तो पढ़ाई का बेसिकली मतलब होता है दोस्तों सीखना, और सीखने की ना तो कोई लिमिट होती है और ना ही कोई एज होती है। यानी कि आप हमेशा हमेशा सीखते रह सकते हैं और हमेशा नए 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 चीज़ सीख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको जैसे बिल गेट्स के जितने किताब नहीं पढ़ने हैं, आप थोड़े थोड़े करके सीख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ सीखना ही है। आप हफ्ते में 2 या 3 दिन भी कुछ नया-नया ट्राई करेंगे तो भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए आप पोएट्री, कहानी, फाइनेंस, क्रिप्टो जैसी चीज़ों पर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, या फिर स्टॉक मार्केट या छोटे-छोटे बिज़नेस इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर। नंबर 8, पुश योरसेल्फ। यानी कि अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को धक्का दो, खुद को ही धक्का दो। दोस्तों, ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ठान लेनी चाहिए कि आप जब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, तब तक आपको अपने आप को ही पुश करना पड़ेगा। आपको कोई नहीं आपको सपोर्ट करने वाला होगा। तो अपने कंफर्ट ज़ोन से आगे निकले और अपने आप को वो टास्क दे जो आपके लिए काफ़ी हार्ड हो। इससे दोस्तों, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, चलो मैंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो हमारे बस की नहीं बात होगी। तो इससे होगा कि आपके इससे होगा ये कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है जिससे जो आप कभी नहीं फेस किया है, तो उससे भी आप बड़े ही आसानी से डील कर लेंगे। सो अपने आप को हमेशा पुश करते रहिए। ऑलवेज बिलीव यू कैन। यानी कि अपने आप पर भरोसा रखिए कि आप हमेशा कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास करें। रिच माइंडसेट होने के लिए अगर आप अपने खुद पर विश्वास करते हैं, हाँ, कि मैं रिच माइंडसेट हूँ और रिच माइंडसेट लोगों में आ सकता हूँ, देन आप ज़रूर आ सकते हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर बिल गेट्स ने सोचा होता कि मैं अगर बिल गेट्स ने नहीं सोचा होता कि मैं एक कंपनी खड़ा कर दूंगा, उसको अपने आइडिया पे विश्वास नहीं होता, तो क्या आज उसकी कंपनी इतनी बड़ी हो पाती? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, स्टोरी यही है कि अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 10, एसोसिएट योर सेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। यानी कि दोस्तों, अपने आप को एक सक्सेसफुल लोगों के पास रखिए। ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए जहाँ पे आप सक्सेसफुल लोग ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, ये दोस्तों आपने सुना ही होगा कि संगति का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही होता है। और इसके पीछे का एक साइंस ये भी है कि हम ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखते हैं, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, बॉडी लैंग्वेज हो या ड्रेसिंग सेंस हो। हम जितना ऑब्जर्वेशन से ये सब सीखते हैं, उतना किसी भी चीज़ में, मतलब ना तो वीडियो देख के सीखते हैं, ना ही कोई हमें सिखाता है तो सीखते हैं। जब कभी हम देखते हैं किसी किसी के इंसान के ड्रेसिंग सेंस उनका बढ़िया लगता है, तो उसको भी हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए, और ये सारी क्वालिटी दोस्तों आपको सक्सेसफुल लोगों में देखने को ज़रूर मिलेगी। इसीलिए आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सक्सेसफुल लोगों के साथ बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की यहाँ तक देख लिए हैं तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट तो बनता ही है। यूज़ योर मनी स्मार्टली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनी को यूज करना और इन्वेस्ट करना दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा तो वो चला गया, लेकिन उसका बढ़ता जाएगा। और यूज यो हो गया जो आपको डेली खर्चे के होते हैं, क्योंकि खर्चे भी ज़रूरी होते हैं।
तो उसको अच्छे तरह के कैसे यूज किया जाए उसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक वेल एजुकेटेड इंसान है जो कि एक एमएनसी में 50,000 की जॉब करता है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में जाते हैं और वो एक अच्छे घर में रहता है। जबकि वहीं पे एक आप ठेले वाले को अगर देख ले तो वो भी लगभग 50 से 60 हज़ार के महीने कमा रहा होता है, पर ना तो वो एक अच्छे घर में होता है और ना ही उसकी एक अच्छी लाइफ होती है और ना ही उसका बच्चा कोई बढ़िया स्कूल में जा रहा होता है। द रीजन इज सिंपल, जो एमएनसी में जॉब करता है वो एक अच्छे से अपने पैसे को मैनेज करता है, यानी कि उसके जो भी खर्चे होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाता है, उसमें से वो जितना कम कर सके उतना कम करता है। जबकि वहाँ पे एक एक वही ठेले वाले की अगर देख लिया जाए तो वो उसके आधे से ज़्यादा पैसा खर्चा एक ही दिन में कर देता है, यानी कि जितना वो काम कमाता है उसका आधा पैसा तो उसी शाम खर्च कर देता है। तो दोस्तों, पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पैसे को सही तरह से यूज करना सीखिए। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।